आंध्र प्रदेश में नायडू की चौथी पारी। चंद्रबाबू नायडू ने ली सीएम पद की शपथ। बतौर सीएम चौथा कार्यकाल। पवन कल्याण डिप्टी सीएम। टीडीपी से 20, जनसेना से 3 मंत्री, भाजपा से 1 मंत्री ने ली शपथ। बतौर सीएम ये नायडू की चौथी पारी है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों ने अपनी मौजूदगी जाहिर की। नायडू सरकार में टीडीपी से 20, जनसेना से 2 और भाजपा से 1 को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इससे पहले मंगलवार को टीडीपी और एनडीए ने नायडू को अपने विधायक दल नेता चुना था। पीएम मोदी और नायडू का अद्भुत मिलन। वहीं शपथ ग्रहण के बाद चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी एक बार फिर गर्मजोशी के साथ मिले। चंद्रबाबू नायडू ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली तो पीएम मोदी ने उनके लिए तालियां बजाई। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू जैसे ही शपथ लेने के बाद पोडियम से उतरे तो वो सबसे पहले पीएम मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पीएम मोदी से हाथ मिलाया और इस दौरान नायडू पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों की तरफ झुके, लेकिन इससे पहले कि वो उनके पैर छू पाते पीएम मोदी ने उन्हें रोका और अपने गले से लगा लिया। मंच पर चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी के बीच गर्मजोशी से ऐसी देखी गई तस्वीरें। दोनों एक दूसरे को मंच पर 20 सेकेंड तक गले लगाते दिखे। कि आपको बता दें कि बीते 5 दिनों में ये दूसरा मौका है जब चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी आपस में इतनी गर्मजोशी के साथ मिलते नजर आए। इससे पहले एनडीए दल के नेता चुने जाने के दौरान भी पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच ऐसी गर्मजोशी को देखने को मिली थी और इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव का स्वीकृति भी दिया और स्वीकार करते हुए उनकी तारीफ भी की थी। पीएम ने चंद्रबाबू नायडू की इस तारीफ के जवाब में कहा था कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सबसे पुराने साथियों में से एक हैं और मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद ही चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। वहीं अगर केंद्र की बात करें तो टीडीपी ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया। इस लोकसभा चुनाव में टीडीपी को 16 सीटें मिली, जो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा है। केंद्र में टीडीपी के सांसदों को मंत्री भी बनाया गया। आंध्र प्रदेश में दलगत आंकड़ा 175 विधानसभा सीटें, एनडीए ने 164 सीटें जीती। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 सीटें जीती। भाजपा को भी 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। वाईएसआर कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई। अमरावती एकमात्र राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश में फिर एक बार चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद अमरावती को नई राजधानी बनाने की चर्चा तेज हो गई। बता दें कि नायडू ने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले घोषणा की थी कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दक्षिण राज्य के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा और उन्हें इसका आश्वासन भी मिला। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हमारी सिर्फ एक राजधानी अमरावती होगी। मास्टर प्लान के मुताबिक अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए चुना गया था क्योंकि ये राज्य के 2 बड़े अर्बन सेंटर विजयवाड़ा और गुंटूर के बीचों बीच स्थित है। आंध्र सरकार अमरावती के आसपास के 8,500 वर्ग किलोमीटर के दायरे को राजधानी क्षेत्र बनाएगी और इस दायरे में विजयवाड़ा और गुंटूर भी आएंगे। अमरावती राजधानी आखिर क्यों? 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तेलंगाना नया राज्य बना। 10 साल तक हैदराबाद को ही तेलंगाना और आंध्र की राजधानी बनाया गया। 2 जून 2024 को 10 साल पूरे होने के बाद अब सिर्फ तेलंगाना की राजधानी बन गई। तय हुआ है कि हैदराबाद हमेशा के लिए तेलंगाना की राजधानी रहेगी। 2014 में सरकार में आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राजधानी बना दिया। 22 अक्टूबर 2015 को पीएम मोदी ने अमरावती में नई राजधानी की बुनियाद रखी। टीडीपी को मिला है जबरदस्त समर्थन। आंध्र में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की 175 में से 135 सीटें जीतकर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 सीटें जीती हैं और भाजपा को भी 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी पार्टी महज 11 सीटों पर सिमट कर रह गई।
आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी, जनसेना और भाजपा गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतरी थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।